बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेटेस्ट वेदर अपडेट्स के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं इस वीडियो में, और इसके मुताबिक बहरुल काहिल के पानियों के टेम्परेचर्स मुसलसल घटे चले जा रहे हैं, यानी मामूल से कम होते चले जा रहे हैं, और ये मुसलसल लालीना की जानिब बढ़ रहे हैं। मुल्क भर के मौसम की सूरत हाल बताते हैं, सुबह सिंध के, सुबह बलूचिस्तान के मौसम की बात करते हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल, इसको आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट्स आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। लालीना की तरफ झुकाव ज़रूर है, लेकिन साथ साथ आईओडी यानी इंडियन ओशन डाइपोल वो भी नेगेटिव है, और इसके बायस अरेबियन सी के टेम्परेचर्स इस वक्त काफ़ी कम हैं, और इन अरेबियन सी के टेम्परेचर्स कम होने के बायस जो लो प्रेशर एरियाज़ हैं उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रही। अगर लास्ट लो प्रेशर एरिया की बात करें जो सुबह सिंध के करीब से गया है, सुबह सिंध के ऊपर से गया है इनफैक्ट, लेकिन उसको वो सपोर्ट नहीं मिल पाई अरेबियन सी से, जिसके बायस इसकी शिद्दत में मुसलसल कमी आती रही। सुबह सिंध के बालाई इलाकों में, सुबह सिंध के चंद वस्ती इलाकों में तो अच्छी बारिश हुई, लेकिन कराची समेत सुबह सिंध के अक्सर इलाके अच्छी बारिश से महरूम रहे इस दौरान। और इसकी एक बड़ी वजह एमजेओ का अनफेवरेबल फेसेस में होना भी है, क्योंकि एमजेओ इस वक्त फेस 6 में मौजूद है, जो कि एक अनफेवरेबल फेस है सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान के हवाले से। और जब तक ये इस फेस में मौजूद रहेगा इतनी कोई खातिर खा बारिशें मुतवक्को नहीं हैं। अगले हफ्ते में एक और लो प्रेशर एरिया सुबह सिंध के करीब आ रहा है, लेकिन इसके भी इम्कानात वैसे ही हैं जैसे कि लास्ट लो प्रेशर था, क्योंकि अरेबियन सी के टेम्परेचर्स इस वक्त मामूल से बहुत कम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एमजेओ भी अनफेवरेबल फेसेस में है, यानी अरेबियन सी की हीटिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। अलबत्ता थोड़ी बहुत हीटिंग हुई है, टेम्परेचर थोड़े से इम्प्रूव हुए हैं अरेबियन सी के, लेकिन अब देखना होगा कि इसका क्या ओवरऑल इम्पैक्ट आता है। वो जो अपकमिंग लो प्रेशर एरियाज़ हैं, एक जुलाई के बिल्कुल आखिरी दिनों में एक्सपेक्टेड है, और एक अगस्त में उसी का शायद एक हिस्सा अगस्त के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है, लेकिन इन दोनों का इम्पैक्ट भी सुबह सिंध के इंतहाई जनूब मशरकी एरियाज़ तक ही महदूद रहने के इम्कानात ज़्यादा हैं, और ज़ेरी सिंध के कुछ इलाकों में इसके इम्कानात रहेंगे। सुबह बलूचिस्तान के हवाले से ये अपडेट है कि वहाँ पर इस लो प्रेशर एरिया के इफ़ेक्ट्स नहीं पहुँच पाएंगे, और शायद खुशदार और कल्लात में पहाड़ी जो इलाके हैं वहीं पर बारिश महदूद रहे अगले हफ्ते के दौरान, और कोई खातिर ख्वाह बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। अलबत्ता सुबह पंजाब के वस्ती एरियाज़, बालाई इलाके, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के तकरीबन तमाम इलाके, और गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाकों में जगह जगह बारिश की इत्तलात मौसूल हो रही हैं, और इसके बायस काफ़ी सारी लैंड स्लाइडिंग्स की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं गिलगित बल्तिस्तान से, सुबह खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों से, और आज भी सुबह पंजाब में बारिशों के सिलसिले जारी हैं। अगले कुछ दिनों के दौरान सुबह पंजाब और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद बारिशें मुतवक्को हैं, और वक्फे से ये बारिशें सुबह पंजाब के वस्ती इलाकों में फैसलाबाद, सरगोदा, खुशाब तक फैलने का इम्कान है, जबकि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाकों में भी ये बारिशें हो सकती हैं। और सुबह पंजाब के और सुबह बलूचिस्तान के जो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, जिसमें पहाड़ी इलाके हैं, बारखान का इलाका है, डेरा गाजी खान है, फोर्ट मुनरो है, इन इलाकों में भी थोड़ी बहुत बारिशें मुतवक्को हैं। सुबह सिंध के हवाले से बात कर लें, सुबह सिंध में साहिली इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। ऑफशोर की जो असरात होते हैं, इसके बायस जो रेगुलर हल्की बारिश या बूंदाबांदी कहीं कहीं होती है कराची शहर समेत साहिली इलाकों में, वो बूंदाबांदी और जो वो बादल छाए रहते हैं वो मौसम मुतवक्को है अगले हफ्ते के दौरान। और मौसम इसका मतलब है कि कराची शहर का भी खुशगवार रह सकता है। सुबह सिंध में कोई खातिर ख्वाह बारिश का इम्कान मौजूद नहीं है, सिवाय जनूब मशरकी सुबह सिंध में और ज़ेरी सुबह सिंध में, जबकि वो लो प्रेशर सुबह सिंध के करीब पहुंच जाए। आगे की बात कर लें मानसून के हवाले से, मानसून में अब एक ब्रेक मुतवक्को है। ऑलरेडी कराची के हवाले से अगर देखा जाए तो ब्रेक्स ही हैं, इतनी कोई ख़ास बारिश हुई नहीं। लास्ट लो प्रेशर में भी कुछ एरियाज़ में कुछ बारिश हुई है। ओवरऑल कराची में 1 से 2 मिलीमीटर बारिश हुई है ज़्यादातर इलाकों में, जबकि ये ब्रेक एक तवील ब्रेक हो सकता है। अगस्त के 15 यानी अगस्त मिड तक ये ब्रेक चल सकता है, और उसके बाद कंडीशंस इम्प्रूव होने का इम्कान है। और ये इम्कान है कि सुबह सिंध और सुबह बलूचिस्तान में मिड अगस्त के बाद हवा के कम दबाव
पहुंचने का इम्कान है और इनके असरात हवा के कम दबाव के पहुंचने का इम्कान है, और बहरी अरब में भी उम्मीद है कि टेम्परेचर्स थोड़े बहुत बढ़ जाएंगे, जिसके बायस इन लो प्रेशर एरियाज़ को सपोर्ट मिल सकती है। अगरचे मानसून के हवाले से सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान के लिए कोई बहुत अच्छी ख़बर नहीं है कि कोई अच्छी बारिशें मुतवक्को हों, लेकिन जो आगे मिड अगस्त के बाद जो इम्कानात हैं वो बहुत बेहतर हैं, और ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक कमी है मानसून में, जो जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, ओवरऑल तो सूबा सिंध में अच्छी बारिशें हुई हैं और सूबा सिंध अबव नॉर्मल जा रहा है अपनी एवरेज के हिसाब से, लेकिन सूबा बलूचिस्तान में मामूल से कम बारिशें हुई हैं। उम्मीद है कि ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी मिड अगस्त के बाद, और पे दर पे सिलसिले आ सकते हैं। इसी के साथ अपने आज की अपडेट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। क्या अच्छा लगा है आपको, क्या बुरा लगा है, मज़ीद क्या देखना चाहते हैं, ये सब भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में। इसके साथ साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मौसम की मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए धूप छाँव के साथ रहें।